कर्नाटक का कर्मयुद्ध जिसमें अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है, लेकिन खास मेहमान विश्लेषण करेंगे जो तस्वीर उभर कर आ रही है रुझानों के मुताबिक, क्योंकि अभी रुझान सबसे ज्यादा बीजेपी के पक्ष में। हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी से भी बातचीत करेंगे। राजीव जी बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि कांग्रेस की इतनी फजीहत कर्नाटक में हो गई? कांग्रेस ने बहुमत के लिए तो कभी कोई दावा नहीं किया था। अगर ये आप ये बात कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था कि हम इस चुनाव को जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें हमेशा स्पष्ट बहुमत इसमें आ जाएगा। ऐसी बीच बीच में कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था कि हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आए कि हम किसी तरह से सरकार बनाने की स्थिति में आए। ये विश्लेषण भी आया था। हाँ, यही हम कहते हैं। आपकी फजीहत क्यों हुई? हम शायद जनता को नहीं समझा पाए अपने चुनाव अभियान में कि भाई ये जो ऐसे हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, पूरा कर्नाटक लूटा, और इसके बाद भी जो है आप उन्हीं के साथ सहानुभूति रख रहे हैं, हमारे साथ सहानुभूति आप नहीं। तो गलती मेरी है। इंदिरा गांधी ने 79 के लिए कह रहे हैं या राजनीतिक कौन नहीं समझा पाया? जो नीचे हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो जनता को नहीं बता पाए। उम्मीदवार हमारे जो चुनाव प्रचार में थे वहां पे नहीं, कैंडिडेट तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पे सहयोग नहीं मिल पाया और जनता को बात नहीं समझा। नहीं, वहां से अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपकी पार्टी की, तेजस्विनी, उन्होंने कहा है कि इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से जिस ढंग से बदलाव हुए और जिस ढंग से अचानक कृष्णा की एंट्री हुई और जो आनंद फानन में बहुत सारी चीजें हुई, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। टू मेनी लीडरशिप, टू मेनी प्रोजेक्शंस, ये कहा। तो अल्टीमेटली ये बात फिर नेतृत्व पे आके टिकता है, नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं और विधायकों और उस पे नहीं बात आ रही है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व कतई जिम्मेदार नहीं है। ये जो कुछ मसला था सब स्थानीय नेतृत्व। अच्छा, जीत जाता तो अभी सोनिया जी के घर के बाहर नगाड़े बजते, आप सब लोग वाह वाह करते, और हार गया तो कह रहे केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो एक 5000 लोगों का जत्था सोनिया गांधी के घर पे पहुंच जाता है। आपका जो प्रश्न था वो तेजस्विनी के आरोप पे था, उसके जवाब में कह रहा हूं कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व का कोई लेना देना नहीं है। कि चूंकि ये कंफ्यूजन था लीडरशिप को लेकर, चूंकि ये कंफ्यूजन था कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और इसी वजह से कांग्रेस की लुटिया डूब गई। ऐसा होता है ना कि जब हार जाते हो तो 10 कारण दिए जाते हैं, जीत जाते हो तो यही सारे तर्क जो है वो भी तर्क, उन तर्कों का कोई महत्व नहीं रखता। सुबह बनाए होंगे उसे अब पलट गए, क्योंकि अब आपको हारे हुए पे तर्क खोजना पड़ रहा है। नहीं, कोई खोजना नहीं पड़ रहा, हमारे पास तर्क क्या जो स्थिति है मैंने बताई। तो हाल है राजीव जी कांग्रेस का, यूपी और बिहार में कांग्रेस अब कुछ दिन में वोट कटवा पार्टी होने वाली है, क्योंकि वही मार्जिनल, वही फर्क है जो बीएसपी का जो छोटे छोटे दूसरे राज्यों में है। एक और बात, अगर कर्नाटक की स्थिति देखें तो कर्नाटक के सबसे अधिक नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है। कर्नाटक के नेताओं का दबदबा दिल्ली की राजनीति में है, कांग्रेस की राजनीति में है, कांग्रेस के अंतःपुर में भी है, फिर भी ये सब लोग कामयाब क्यों नहीं हुए? देखिए, कर्नाटक के लोग वर्किंग कमेटी में है तो उन्होंने मेहनत की, वहाँ जाके प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार जनता जनार्दन का फैसला है। जनता जनार्दन ने जो समझा उस हिसाब से निर्णय दिया। अब आलोचना करने को तो आप कोई भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उन लोगों ने मेहनत की, कोई ऐसा नहीं कि यहीं बैठे रहे, उन्होंने जाके चुनाव प्रचार किया। इसके बाद सफलता हासिल नहीं तो क्या मिला है, जिसमें एक पृथ्वीराज चौहान भी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने त्रिपुरा में भी मेहनत की, त्रिपुरा में भी हारे, अभी 4-5 राज्यों में और मेहनत करेंगे जिसकी जिम्मेवारी उनके कंधे पे है। कर्नाटक में मेहनत की, कर्नाटक में हारे। तो ये जो मेहनती लोग हैं, इनसे कुछ बात अब कांग्रेस हाईकमान करेगी कि इनकी मेहनत का जो सुफल मिल रहा है पार्टी को? देखिए, वो जनता का वर्डिक्ट है, जनता ने दिया। अब उसके लिए किसी व्यक्ति का आप नाम लीजिए, पृथ्वीराज चौहान का किसी का, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये कर्नाटक का कर्मयुद्ध है और सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त बीजेपी के खेमे में है। हमारे खास मेहमान यहाँ पर राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जी भी हमारे साथ हैं। पूरे तस्वीर को समझेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये तस्वीर है किस तरह से कहीं खुशी कहीं गम। सीधे लिए चलते हैं आपको राहुल महाजन, हमारे संवाददाता बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ हैं। राहुल, बहुत खुशी इस वक्त क्योंकि अब दक्षिण भारत में एक दरवाजा खुला है और शायद आने वाले समय में बहुत तालों की चाबी साबित हो कर्नाटक। राहुल। बिल्कुल, और कर्नाटक में बीजेपी को शायद खुशी इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक में संगठन सबसे बड़ा था बीजेपी का, कि अभी तक जो टैली आ रहा है उसके मुताबिक 109 सीटें बीजेपी को मिल रही है जो लग रहा है। तो इसका मतलब 4 सीटें कम है बीजेपी के पास क्लियर कट मेजोरिटी के लिए। तो क्या लग रहा है 4 सीट के लिए बीजेपी क्या करेगी? अब एक ही पिक्चर दिख रहा है, जो अन्य है उसमें 8-9 लोग हैं जो निर्दलीय हैं। तो क्या बीजेपी निर्दलियों के भरोसे निर्दलियों के भरोसे सरकार बनाएगी? क्या लग रहा है? बिल्कुल साफ है कि उन्होंने कहा है, बीजेपी के नेताओं ने, आला नेताओं ने कहा है कि वो जेडीएस से हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे और इंडिपेंडेंस के जरिए वो अपनी सरकार बनाएंगे। और जीत अगर 109 की टैली आ गई है जैसा। अच्छा राहुल, आप हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा भी हैं बेंगलोर से। कार्तिकेय, ये बताइए, सुबह से लगातार आप
कांग्रेस के नेताओं से भी संपर्क में थे और आपने तेजस्विनी से भी सबसे पहले आपने बात की, जिसमें तेजस्विनी ने इल्जाम लगाया अपनी पार्टी के नेताओं पर, जिनकी वजह से पार्टी की फजीहत हुई, हार हुई। कांग्रेस में क्या मूड है, क्या इसके बाद क्या होने वाला है? आप लगातार कांग्रेस कवर करते रहे, क्या लग रहा है क्या होगा उसके बाद, कांग्रेस में क्या होगा? के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या सबक है, और इतनी मेहनत करने के बाद देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की सामने आई है वो ये है कि कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं था। यही गलती गुजरात में थी। ये कह सकते हैं कांग्रेस के नेता कि हमारा ट्रेडिशन है किसी फेस को प्रोजेक्ट नहीं करना। पहले बात कार्तिकेय कह रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि आप एन वक्त पे एसएम कृष्णा को लेके आए तो ना आपको माया मिली, न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न एसएम कृष्णा कुछ कर पाए, न मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कर पाए और आप निपट गए बीच में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लाया गया एसएम कृष्णा को वो ठीक लाया गया। ज्ञान अगर प्राप्त आपको 3-4 महीने पहले हुआ होता तो आज ये हालत नहीं ऐसा है ना कि आप तो कांग्रेस को ज्ञान प्राप्ति हारने के बाद ही होता है। ऐसा है कि आपका चैनल, आप कोई भी आलोचना हमारी कर सकते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। नहीं, 4 बार चुनाव में हार के बाद, हारने के बाद आप एक ही बात आप लोग कांग्रेस के लोग ऐसा ही ज्ञान देने लगते हैं, पहले क्यों नहीं समझ में आती है? कोई भी आरोप आप लगा सकते हैं, कोई भी आप खिंचाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी सीटें बढ़ी हैं। ऐसा अब एक सवाल पूछना चाहूंगा, ब्रेक पे जाने का समय है, कि आने वाले समय में भी 3 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है, सितंबर से चुनाव शुरू हो जाएगा, कश्मीर में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तो क्या इसी तरह से आपने तैयारी कर रखी है हर राज्य में निपटने की? बात नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमें बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है और वहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। उन दोनों राज्यों में हमारी जीत की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ में जीत की पूरी संभावना है और कश्मीर में भी हम जीत के आएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है।